हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों पहली क्लास हो गई है और उसको भी आप सीक्वेंस में सारी चीज़ें देखना, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है जीएस के पोर्शन में से, चाहे कला संस्कृति हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो ना। लगभग आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2-2.5 हजार क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ और उससे बाहर चीज़ें आपकी जाएगी नहीं। ठीक है, बीएसटीसी हो या पीटीईटी हो, है ना, उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएगी। न्यू जो डेटा है वो भी मैं उसके अंदर ऐड करवा दूंगा, बस आपको तो देखते जाना है। ठीक है, चलें अब आगे। चलो पहला क्वेश्चन, नक्की झील स्थित है कहाँ? स्थित है, देखो सबको पता है कहाँ नक्की झील। थोड़ा बहुत अगर आपने जीके पढ़ा है तो माउंट आबू, उदयपुर, राजसमंद या अजमेर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? माउंट आबू होगा। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा याद रखनी है? ठीक है, तो याद रखना कि इसका जो निर्माण है 14वीं शताब्दी में होता, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है? और याद रखना सबसे गहरी और विवर्तनिक झील, विवर्तनिक विवर्तनिक झील है कौन सी है? नक्की झील। ठीक है, और क्या क्या याद रखना है? देखो इसमें दो चट्टानें हैं, एक तो है नॉन रॉक, ठीक है, और एक है टोड रॉक, है ना। नॉन रॉक तो जिसकी आकृति है मेंढक के समान, और टोड रॉक की महिला के समान। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और चले अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जवाई बांध आपको मिलान करना है, कौन सा नहीं है। आजकल ये मिलान वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसमें हाँ ये हाँ है जो पूछ रहा है या ना है जो पूछ रहा है। देखो जवाई बांध पाली में, ठीक है, लाबानवे जिला, सिद्धमुख चूरू में, विलास बारा में, या बाकली बीकानेर में। तो साथियों याद रखना इसका जो आंसर होगा इसमें कौन सा नहीं है? बाकली बीकानेर के अंदर नहीं है। तो बाकली कहाँ पर है याद रखना। बाकली के साथ एक और चीज़ आपको याद रखना है, तो यहाँ पर याद रखना बिठन। क्या? बिठन, है ना, बिठन मान। तो ये दोनों कहाँ पर है? तो ये भी आपको याद रखना, ये दोनों है जालोर के अंदर। कहाँ है? जालोर के अंदर है ना। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों। चैनल अपनाए तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, चलो भाई आ जाओ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, मतलब किसका उसमें सहयोग है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, या वर्ल्ड बैंक का, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, या जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन का? तो इसका जो आंसर होगा याद रखना, जापानी इंटरनेशनल को। ठीक है, चले अब आगे। चलो ये देखो, राजस्थान राज्य प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार प्रतिशत सर्वाधिक वनों की, ठीक है, वह है कौन सा है? तो याद रखना वो है उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। ठीक है, चले अब आगे। चलो साथियों आ जाओ। राजमहल कहाँ पर है? टोंक के अंदर। खान संबंधित है, जो राजमहल की खान है वो किससे संबंधित है? सोना के लिए, पन्ना के लिए, चांदी के लिए, तांबड़ा के लिए? तो याद रखना साथियों, तांबड़ा के लिए। किसके लिए? तांबड़ा के लिए। देखो एक तो टोक है और एक याद रखना सरवाड़, सरवाड़ भी तांबड़े के लिए। सरवाड़, और सरवाड़ पड़ता है साथियों अजमेर में, सरवाड़ पड़ता है। ये दो दो प्रमुख खाने हैं जो किसकी है? तांबड़े की है ना। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको ना। तो ये तांबड़ा हो जाएगा, एक तो राजमहल टोक के अंदर और एक सरवाड़ अजमेर के अंदर। सोना की मैं बात करता हूँ साथियों, तो सोना याद रखना इम्पोर्टेंट है सोना। तो सोना की याद रखना ये हो जाएगा घोटिया अम्बा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा, और ये है साथियों कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पन्ना की मैं बात करता हूँ साथियों, तो पन्ना है कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। पन्ना है कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। चांदी की बात करता हूँ तो चांदी है कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और दोस्तों सारी जो क्लासें हैं आपको सीक्वेंस में देखनी है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा राजस्थान जीके को लेकर। ठीक है, बाकी करंट की चीज़ें तो मैं अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन दोस्तों एक क्लास में सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है करंट से रिलेटेड, है ना। तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ठीक है। चलो, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से, परिवहन से। तो याद रखना इसका जो संबंध है परिवहन से। किससे है? परिवहन से। अगर पूछे साथियों कि शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 31 जुलाई भारतमाला परियोजना की 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015, ठीक है, शुरुआत। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, चलो कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र, इसको रट लेना अच्छी तरीके से, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, क्योंकि राजस्थान में 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है, प्रदेश है बोले तो, और भारत में है 125, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किन्नू कहाँ पर होता है? किन्नू होता है गंगानगर के अंदर। तो गंगानगर में अगर मैं बात करता हूँ, तो गंगानगर में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो याद रखना 1B, ठीक है, 1B, 1B, ठीक है। और साथियों ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ा मैप को इसको आपको देखने के लिए थोड़ा सा और मैं इसको सही कर देता हूँ, तो आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। ये याद रखना, इस मैप को रट लेना अच्छी तरीके से, है ना। इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से खंड में कौन सा जिला है, या किस में ज़्यादा मिट्टी है, या काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो ये जो कृषि जलवायु खंड है 10, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है साथियों। और सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है ना। कृषि जलवायु क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वैसे देखो, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये हो जाएगा क्या? अति शुष्क आशंकी सिंचित, मतलब पश्चिम वाला जैसलमेर बीकानेर ये चूरू, तो मतलब ये हो जाएगा 1C वाला, है ना। ये सबसे बड़ा है, याद रखना, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। और सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदान, है ना। तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं, अभी आपको ये याद रखना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ए की, मतलब 1A की। तो 1A यहाँ से स्टार्ट करना नीचे से, मतलब बाड़मेर जोधपुर में, तो ये 1A हो जाएगा। इसके ऊपर ऊपर जो टॉप पे है वो है 1B, ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर। और यहाँ पर 1C हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर चूरू, है ना। तो ये एक सीक्वेंस में है जो आपको याद रखना है, वैसे इसमें अटकोगी नहीं, लेकिन आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। वन देखो 1A कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर वो है जैस बाड़मेर जोधपुर साइड, ठीक है, ये पहला, और ये है दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, है ना। तो इन तीनों को याद रख लेना, ये तीनों एक ही सीध में, ये तीनों एक ही सीध में है। मतलब कौन से? रेड क्लिफ रेखा आ गई यहाँ पर, तो इसके पास पास में है जो 1-1 है, मतलब 1-1 डिवाइड वाला जो पार्टीशन है वो इस पे B, C और A, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सेकंड में बात करता हूँ, तो सेकंड A की यहाँ से बात करता है, सेकंड A यहाँ से स्टार्ट होगा और जस्ट इसके सामने आ जाएगा सेकंड B, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सेकंड A याद रखना, जो शेखावटी वाला क्षेत्र है वो किस में आएगा? सेकंड A के अंदर। और इसके जो सामने है जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही और, ठीक है, इसका आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इनमें से क्वेश्चन आजकल बनते हैं, और रट लेना अच्छी तरीके से, है ना। वैसे दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका सारा कुछ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, आप चाहो जैसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों नाम मात्र के कॉस्ट पे, है ना, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और जो भी आप सब्जेक्ट चाहो दोस्तों, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा साथियों, है ना। नोट्स गागर में सागर भरने वाले हैं, चाहे आप हिस्ट्री के लो, ज्योग्राफी के लो, या पॉलिटिकल के लो, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। और सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, चाहे CET दो, या उसमें ग्रेजुएशन वाला दो, या LDC दो, या स्टेनोग्राफर दो, है ना। और तो राजस्थान में कोई सी वैकेंसी हो, सारा सिलेबस उसके अंदर कंप्लीट मिलने वाला है, ठीक है। तो चले अब आगे, है ना। तो इस मैप को देख लेना। और थर्ड कहाँ से स्टार्ट है, तो थर्ड भी याद रखना। देखो थर्ड A याद रखना, बात करता हूँ तो ये अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। और B हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, और सवाई माधोपुर। और यहाँ पर चतुर्थ A, और यहाँ पर हो जाएगा B, है ना। तो ये प्रमुख जो डिवाइडेशन है ये आपको याद रख लेना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश, ये जो 10 हैं ये आपको
रट लेने हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना इनको, ठीक है। तो चले आगे साथियों, चैनल पर नए तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो ये आपको सीधा सीधा पता होगा कि इसके अंदर हो जाएगा संत सभा 1883, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विजय सिंह पथिक का मूल नाम, विजय सिंह पथिक का मूल नाम ये आया हुआ है पहले पीटीटी बीएसटीसी दोनों में आया हुआ है, भूप सिंह, करपाल सिंह या विजय सिंह या जमनालाल बजाज, ठीक है। तो ये हो जाएगा भूप सिंह, है ना। तो विजय सिंह पथिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें विजय सिंह पथिक में से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना इसका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुलंदशहर, बुलंदशहर। और बुलंदशहर है कहाँ पर? यूपी के अंदर। अगर डेट याद रखो तो याद रख लेना 1888, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में तो याद रखना। भारत में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है इसमें, भारत में किसान आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है? और याद रखना साथियों, किसान आंदोलन के जनक के साथ साथ वीर भारत समाज की स्थापना की थी, वीर भारत समाज की, वीर भारत समाज की स्थापना की थी, ठीक है। वीर भारत समाज की। और और याद रखना इन्होंने दोस्तों कौन कौन सी पत्रिकाएं, ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी वर्धा के अंदर, है ना, राजस्थान केसरी। और याद रखना नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, ठीक है। और साथ में याद रखना तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, ठीक है। ये अजमेर से प्रकाशित थी नवीन राजस्थान, है ना, साप्ताहिक पत्रिका थी। ये भी आपको याद रखना है नवीन राजस्थान, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले सारे तथ्य। तो चलें हम आगे, चैनल पर नहीं तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो चलें हम आगे, चलो नेक्स्ट। चलो ये देखो क्वेश्चन, एकीकरण से रिलेटेड 1948 में किन चार देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था? तो मत्स्य संघ में बात करता हूँ तो कौन कौन से जिले हैं? देखो पहला ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो याद रखना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और इसमें दोस्तों प्रमुख चीज़ें जो क्या क्या पूछी जाती है आजकल, तो ये याद रखना आजकल राज प्रमुख, प्रमुख है ना, पी और आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री और ये हो जाएगा राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये राज प्रमुख। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में बात करना तो याद रखना पहला हो जाएगा कौन सा? शोभाराम, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। और याद रखना उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, ठीक है। तो कहाँ से रिलेटेड है? पहले चरण की बात कर रहा हूँ मत्स्य की। और दूसरे की बात करते तो पूर्व राजस्थान की, तो वो भी आपको याद रखना है। तो याद रखना गोकुललाल ओसवा, गोकुललाल ओसवा। और बात करते हैं साथियों भीम सिंह कोटा, है ना, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा। और तीसरे चरण की मैं बात करता हूँ तो तीसरे चरण में कौन था? तो याद रखना माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा और भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, ठीक है। तो ये तीनों चरणों के आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है और इनको रट डालना है, ठीक है। तो अगर मैं शोभाराम कुमावत की बात करता हूँ तो शोभाराम कुमावत कहाँ से थे? धौलपुर से, ठीक है। और शोभाराम
देखो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत की बात करते हैं तो ये अलवर से थे, सॉरी। और उदयभान थे, देखो ये थे अलवर से। और ये बच्चा, बच्चे हैं मतलब उदयभान, ये है धौलपुर से, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गोकुललाल ओसवा, गोकुललाल ओसवा तो याद रखना ये है शाहपुरा से। शाहपुरा पता होगा, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, और भोपाल सिंह ये भी उदयपुर, ठीक है। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, रट लेना इनको अच्छी तरीके से। थोड़ा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण की बात करें, तो प्रधानमंत्री और राज प्रमुख, है ना, दोनों ही आपको याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है। तो चले साथियों अब आगे, नेक्स्ट, चलो आ जाओ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना, ये जयपुर से रिलेटेड है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले। चलो नेक्स्ट, केला देवी, केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो काली सिंध की पार्वती, या कालीशील, या बामरी। तो याद रखना कालीशील है, न कि काली सिंध है ना, अटकना मत, कालीशील, कालीशील याद रखना। चलो, कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है साथियों? तो अब बात करें, देखो मचान दुर्ग, मचान दुर्ग कहाँ पर है? मचान दुर्ग है उदयपुर के अंदर, ठीक है। और कुंभा द्वारा रचित मतलब कुंभा द्वारा निर्मित, ठीक है, कौन कौन से दुर्ग है? एक तो अचलगढ़ है, ये याद रखना, कुंभा द्वारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दुर्ग अचलगढ़, और बसंती दुर्ग, है ना, बसंती दुर्ग। और बात करता हूँ मयान दुर्ग, मयान दुर्ग, और भोमट का दुर्ग, भोमट का दुर्ग, है ना। तो ये कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है, इनको याद रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं यहाँ से उठ के, कि यहाँ पर ये जो दुर्ग है आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चले बाकी चैनल अपने तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथ ही। चलो नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतियासर से संबंधित है? हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जम्बो जी, या दरियाओ जी। तो अगर मैं साथियों बात करता हूँ तो ये हो जाएगा जसनाथ जी, ठीक है। चले बाकी आ जाओ नेक्स्ट, कोटा की किस शासक काल में, है ना, शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली के विशेषता बन गई थी, है ना। कोटा के शासक के बारे में बात हो रही है। तो माधो सिंह, उम्मेद सिंह, राम सिंह, या भीम सिंह, या भीम सिंह। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा इसका क्या, उम्मेद सिंह, याद रखना उम्मेद सिंह। चले आगे आ जाओ, परवसर का मेला किस लोक देवता, तो ये पता होगा, ये तेजा जी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, चित्तर पैलेस, चित्तर पैलेस, बेजोलाई महल, उम्मेद भवन, शीश महल निवास, और जल महल। तो याद रखना उम्मेद भवन, उम्मेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी, देखो आमेर, सीकर, आभानेरी और बानगढ़। तो याद रखना आभानेरी और आभानेरी पड़ता है कहाँ पर? साथ ही दौसा के अंदर, ठीक है। प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, है ना। सागरमल भोपा, सागरमल गोपा, है ना, सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, और अजमेर, या जोधपुर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। क्या क्या इससे रिलेटेड इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, कौन कौन सी थी वो भी आपको याद रखना है। आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, ठीक है। और जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, ठीक है। प्रमुख चीज़ें हैं, और इनकी जो जांच कमेटी मतलब जांच की थी, तो याद रखना गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, है ना। एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दोस्तों तेल पटक कर
जला दिया गया था। किसको? सागरमल गोपा जी को, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। चलो भाई, राजस्थान में 1857 के विद्रोह में प्रथम संघर्ष कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या देखो, तो ये हो जाएगा एरनपुरा। ठीक है, आ जाओगे नेक्स्ट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल शासक था वो कौन था? जयचंद था, महेंद्र वर्मा था या परमीदेव चंदेल था या यशोवर्मन था? तो याद रखना परमीदेव चंदेल था। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के जो चौहानों की राजधानी थी वो कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही, रणथंभौर? तो ये हो जाएगा सांबर। ठीक है, चलो भाई ये याद रखना। ठीक है, आ जाओ। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे? शिवाजी, साहूजी, संभाजी या पेशवा बाजी राव? ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका हो जाएगा क्या? संभाजी। संभाजी याद रखना, इंपॉर्टेंट। चलो, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कौन सा दुर्ग नहीं है? चामुंडा, सतविश देवरा, समदेश्वर या तुलजा भवन? तो याद रखना चामुंडा मंदिर, और ये है कहाँ पर? जोधपुर। बाकी ये तीनों चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है ना, सतविश देवरा, समदेश्वर, तुलजा भवानी, है ना, तीनों को याद रखना। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? ठीक है, हिंदू कथाओं को आधार बना के। करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या जैत सिंह या जैत सिंह? तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? अनूप सिंह हो जाएगा, अनूप सिंह हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। वंश भास्कर के लेख सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दया? तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या? सूर्यमल मिश्रण, है ना। तो वंश भास्कर के साथ साथ क्या क्या चीजें थी? तो याद रखना, और थी वीर सत्सई, सूर्यमल मिश्रण लिखी थी, और याद रखना रामर जाट। ठीक है, और बात करते हैं साथियों, तो याद रखना सती रासो, सती रासो, और याद रखना बलवंत विलास, बलवंत, बलवंत, बलवंत विलास। ठीक है। हम्म, तो ये प्रमुख इनकी जो करते हैं याद रखना, वीर सत्संग, रामर जाट, सती रासो, बलवंत विलास, है ना। प्रमुख बातें जो आपके काम की है। चैनल अपने तो भाई को सपोर्ट जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ना, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलो, मारवाड़ी शैली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या वृक्ष? तो याद रखना डिंगल, है ना। तो डिंगल में किस किस चीज़ों का विकास हुआ था? तो डिंगल में याद रखना, एक तो मारवाड़ी का, मारवाड़ी, है ना, किन किन का विकास हुआ था, कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ था, और याद रखना गुजराती का, गुजराती का। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखना है। पिंगल है, पिंगल क्या है? पूर्व राजस्थान की भाषा है, पूर्वी राजस्थान की ये पिंगल। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ तो पिंगल में याद रखना कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ था। एक तो ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है, और बात करता हूँ खड़ी हिंदी की, खड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है, तो चले हम आगे, यहाँ तक चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी दोस्तों, सारी चीज़ें, और कहीं भी डाउट नहीं होगा आपको। चले अब आगे, चलो आ जाओ। गणगौर त्योहार, है ना, चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या सावन? तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? चैत्र हो जाएगा। राज प्रस्तुति रचनाकार कौन है? सदाशिव भट्ट, गदाधर भट्ट, वाण भट्ट या रणछोड़ भट्ट? तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। चले आगे, चलो, मारवाड़ परंगना रही विगत के लेखक थे? दयालदास, चारण शिवदास या मरणोत नैणसी या पद्मनाथ? तो अगर इसका जो आंसर हो की बात करें साथियों तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? मरणोत नैणसी, है ना, मारवाड़ी परंगना, और इसको बोलते हैं राजस्थान का गजेटियर,
राजस्थान का गजेटियर, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान पर ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना ये आहड़, और आहड़ है उदयपुर के अंदर, ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ खेतड़ी झुंझुनू में ही है ना। और गणेश्वर ये सीकर के अंदर, कांतली नदी पर, ठीक है। चलो ओजियाना, ओजियाना स्थल स्थित है गंगानगर, भीलवाड़ा और उदयपुर या राजसमंद। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा। याद रखना साथियों, चैनल बने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। चले साथियों आप आगे। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ, बाजरा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? बाजरा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, है ना। याद रखना है इसको। चलो नेक्स्ट, देखो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, डेंगना, नागौर या वालदा सिरोही या दंड जयपुर। तो याद रखना ये हो जाएगा सेवर भरतपुर। और इसकी जो डेट है वो भी याद रखना, 20 अक्टूबर 1993। देखो सर्वाधिक बेसे, तो सर्वाधिक बेसे याद रखना कहाँ पर है सर्वाधिक बेसे? तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर, ठीक है। तो चले आगे। मीठे पानी की झील नहीं है, कौन सी नहीं है? तालछा पर नहीं है, तालछा पर नहीं है। पिछोला है, मीठे पानी की है। पुष्कर भी है, आना सागर भी है ना। तो वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी और काफ़ी बार याद भी करवाई है। देखो ट्रिक क्या थी? बापू रे साड़ी, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुत्ता फाड़े, है ना। ये किसकी ट्रिक है? ये खारे पानी की झील की, खारे पानी की, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं अब कौन कौन से जो झीलें हैं वो आती है। तो इसमें हो जाएगा बाप, ठीक है। और पी से क्या हो जाएगा? पोखरण, पोखरण। रे से हो जाएगा रेवासा, ठीक है। रे से रेवासा। सा से हो जाएगा सांबर। डी से क्या हो जाएगा? डेडवाना, डेडवाना, है ना। क्या से क्या हो जाएगा? कावोद, कावोद और कछोर, ठीक है। और पल्लू, है ना। तो पल्लू से याद रखना पंचभद्रा, पंचभद्रा, ठीक है। और बात करता हूँ कू से, तो कू से याद रखना साथियों कुचामन, ठीक है। ता से क्या हो जाएगा? ता से हो जाएगा ताल छापर। और फा से क्या हो जाएगा साथियों? फा से हो जाएगा क्या? फलोदी, फलोदी। और डे से क्या हो जाएगा? डेगाना जी, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें हैं जो आपको याद रखनी है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है ना। अच्छी तरीके से याद रखना सारी चीज़ें। तो बापू रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, है ना। तो प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। बा से क्या हो जाएगा? खारे पानी की झीलें की, तो बा से हो जाएगा बाप। और पू से क्या हो जाएगा? पोखरण। रे से रेवासा। और सा से सांबर। डी से डीडवाना। का से कावोद और कछोर। और पल्लू से पंचभद्रा। कुत्ता से मतलब कुचामण और तालचापर। और फाड़े से मतलब फलोडी और देगाना, ठीक है। तो ये प्रमुख ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों। और आपको चाहिए दोस्तों अगर फ्री नोट्स, दोस्तों सारा कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, है ना। अपना स्टोर है और आप चाहो तो वैसे कोई भी चीज़ ले सकते हो, चाहे हिस्ट्री के नोट्स लो या पॉलिटिकल के लो या इंग्लिश के लो, है ना। तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो जाकर आप दोस्तों कम टाइम में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब आप दोस्तों कोर्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो उनके जो पीडीएफ है, पीडीएफ निकलाओ और उनको रट डालो, उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, ठीक है। चले अब आगे नेक्स्ट। चलो साथियों, निम्न में से कौन से कृषि जलवायु में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा किस में बोया जाता है? देखो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी, उपाद्र। तो शुष्क तो ये है जैसलमेर साइड में, और इसके जो नीचे है मतलब तो वो हो जाएगा आर्द्र शुष्क, है ना। तो अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? ठीक है। तो याद रखना
इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, है ना। बड़े की हमने बात कर ली थी तो छोटा भी यहाँ पर याद रखना, आर्द्र दक्षिणी मैदान। चलो, अंतर्प्रवाह की नदी नहीं है, अंतर्प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, वाक्कल नहीं है, वाक्कल अंतर्प्रवाह की नदी नहीं है। चले साथियों, अब आगे चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, है ना, तो छोटे की हमने बात कर ली थी, आर्द्र दक्षिणी, है ना। और अब देखते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखो इसके अंदर मैप के अंदर, है ना, तो 1C, 1C, है ना। तो ये याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अति शुष्क आसंकी सिंचित क्षेत्र, है ना, 10 कृषि जलवायु में बटा हुआ है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी नदी सामर झील में मिलती है, तो चंबल, आहू, बेड़च या मेड़ा, तो याद रखना मेड़ा। चलो नेक्स्ट, जयपुर जिले में होकर गुजरती है सोम, जोजड़ी, बाणगंगा या काली सिंधु, तो याद रखना बाणगंगा। ठीक है, अर्जुन की गंगा भी इसको बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा मैं इसको और सही राइटिंग से लिख देता हूँ, अर्जुन की गंगा। ठीक है, और ताला नदी, ताला नदी भी इसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है कौन सा जिला है, श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो याद रखना श्री गंगानगर नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, पाकिस्तान की सीमा से श्री गंगानगर नहीं होगा साथियों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है, सॉरी सॉरी, देखो इसके अंदर बात करते हैं तो देखो, राजस्थान की जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, SBBG ट्रिक सुनी होगी आपने, SBBG, श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो इसमें जोधपुर, जोधपुर तो बीच यहाँ पर आ गया ना, साइड में, है ना, तो ये जोधपुर हो जाएगा ना। छोटी छोटी देखो मिस्टेक हो जाती है, तो आप चीज़ें संभाल लेना। ठीक है, बाकी अगर कोई भी चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलो, शेरगढ़ आपको मिलान करना है, शेरगढ़, सिरोही, तालछा, परचूरू और रामसागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर, तो शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, शेरगढ़ है बारह के अंदर। अगुचा, गुलापुरा, खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में, तो याद रखना गुलापुरा, ये हो जाएगा भीलवाड़ा में। चलो भाई, अब्रक की अगर बात हो तो अब्रक में भीलवाड़ा प्रथम होगा। ठीक है, अब्रक की चादरें हो, अकबर की कुछ भी चीज, मतलब अब्रक की, तो वो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, चलो अब देखते हैं निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियाँ, देखो अवरोही क्रम में आपको बताना है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, देखो पहले अचलगढ़, जरगा और देलवाड़ा में शेर, शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा, शेर व अचलगढ़, या जरगा, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, है ना। तो ट्रिक आपको बता देते हैं, गुरु से, गुरु से दिल लगाकर, दिल लगाकर, दिल लगाकर जरा आशा, आशा को बनाए रखो। ठीक है, बनाए रखो, अभी आपको इतनी से याद रखना है ना। तो गुरु से पता होगा आपको, तो आप बोलोगे सर गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर याद रखना। इससे से शेर हो जाएगा, इससे हो जाएगा दिलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इससे हो जाएगा जरगा हो जाएगा, आशा से हो जाएगा अचलगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अचलगढ़ हो जाएगा, को से क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और बनाए रखो, तो बनाए रखो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस आपको याद रखना है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो। ठीक है, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रही। चलो ठीक है, अब ठीक है अब, है ना, तो गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर हो जाएगा, दिल लगाकर मतलब दिलवाड़ा, जरा से जरगा हो जाएगा, आशा से असलगढ़ हो जाएगा, को से कोमलगढ़ हो जाएगा, है ना। तो प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट,
चलो, कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? देखो, चंबल है या बनास है, लोनी है या माई है, तो याद रखना ये हो जाएगा पूर्णतः जो राजस्थान में बहती है वो है बनास। ठीक है। राउत भाटा इंपॉर्टेंट लगा लेना, राउत भाटा है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वैसे आपको पता होगा। तो राउत भाटा में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती है वो आपको याद रखना है। देखो, अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ राउत भाटा की स्थापना, तो याद रखना 30 नवंबर 1972, है ना। पहली जो इकाई स्टार्ट हुई थी वो 1973 में हुई थी। ठीक है। और इसमें अभी छठी इकाई निर्माणाधीन है। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, जो अभी क्षमता है 1080 है। कितनी है? एक नहीं, 1180 है, सॉरी, मेगावाट। और क्या क्या चीज़ें हैं और याद रखना साथियों, कनाडा के सहयोग से चल रहा है, कब से? तो याद रखना 1965 से, 1965, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। चलो, अब ठीक है। चलो, है ना। स्थापना 30 नवंबर 1972, पहली जो इकाई की शुरुआत हुई थी वो 1973 में, छठी इकाई अभी प्रारंभ है, 1180 मेगावाट इसकी जो कुल क्षमता है, और इसके कनाडा के सहयोग से ये स्टार्ट 1965 से। ठीक है। तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो अपने भाइयों को जरूर सपोर्ट करना है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और लाइक जरूर करना है। ठीक है। चलो, एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स की मैं बात करता हूँ। तो आर्द्र, आर्द्र शुष्क, शुष्क या उपाद्र, है ना, तो ये हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये जो वैज्ञानिक विभाजन है ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं सारे जो वैज्ञानिक विभाजन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स, है ना, ये पूछा जाता है। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, एल्पिसोल्स, और इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। ठीक है। तो कौन सा रह गया? और रह गया वर्टिसोल्स, है ना। वर्टिसोल्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो रट लेना अच्छे तरीके से, है ना। तो देखो, एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स याद रखना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, है। एंटीसोल्स तो याद रखना, एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। और एल्फिसोल जयपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, और भरतपुर। ठीक है। और इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स ये भी आपको याद रखना है, एरिडोसोल्स। ठीक है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, और इंसेप्टिसोल्स तो याद रखना, सिरोही, पाली, और राजसमंद, है ना। मैं अभी इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, आपको देखने में आसान। और ये याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, है ना। तो इसको अच्छी तरीके से रट लेना, आपके काम की चीज़ें, है ना। इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाएगी वैज्ञानिक विभाजनों में। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा ना। तो ये प्रमुख विभाजन है जो आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। एरिडोसोल्स सीकर, चूरू, झुंझुनू, एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और एल्फिसोल्स जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, और इंसेप्टिसोल्स याद रखना, सिरोही, पाली, राजसमंद, और वर्टिसोल्स जो हाड़ौती क्षेत्र सीकर, चूरू, मतलब कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ वाला, जहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आर्द्र चीज़ें मिलती है और हरियाली वगैरह, मतलब वर्टिसोर्स हाड़ौती क्षेत्र, है ना। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, ये झालावाड़ वाला। तो ये आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए दोस्तों फ्री नोट्स, तो उसका लिंक दे दिए जाकर दोस्तों, जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, या जो भी आपके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, तो वहीं से आप चीज़ें ले सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।